हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। एंड आज हम बात करेंगे अबाउट अ स्किल, यानी एक स्किल के बारे में, और वो है राइटिंग स्किल, यानी बेहतर तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं। कहानी अगर आपको लिखना हो, कोई इंसिडेंट को आपको लिखना हो, तो बिना ग्रामेटिकल एरर्स के कैसे शुरू करें और कैसे आप लिखें, आज के इस क्लास के माध्यम से आप जानेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। देखो, जब भी आप कोई स्टोरी लिखना शुरू करते हैं तो आप कुछ चीजें आप जहन में बैठा लीजिए, हमें क्या क्या चीजें उसमें करनी है। सबसे पहली चीज तो बिगिनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी चीज की शुरुआत अच्छी कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि काफी स्मूथली आगे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम्स, यानी शुरुआत अच्छे से करना, उसके बाद फिर उस स्टोरी में क्या प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर पाना। एंड नेक्स्ट सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन था, क्या सॉल्यूशन है। एंड लास्टली एंडिंग, यानी आप उसको किस तरीके से एंड कर रहे हैं, कैसे समराइज कर रहे हैं, और क्या उसे आप उस कहानी से क्या सीख आप देना चाह रहे हैं, इन चीजों को क्लियर कर पाना। ठीक है, तो चलो हम बिगिनिंग, यानी पहला पॉइंट है कि कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, जैसे कि एक किसान था, तो इस कहानी का किरदार कौन है? किसान है। तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? किसान था, तो क्या बोलेंगे? देयर वाज अ फार्मर, है ना। जैसे यहां पे लिखा हो एग्जांपल के तौर पे, वंस देयर वाज अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान था। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या था उसके साथ? वन डे ही लॉस्ट हिज काउ, एक दिन उसकी जो गाय है वो गुम हो गई, खो गई। ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन क्या है? द कैरेक्टर ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन क्या है? ही सर्च्ड एवरीवेयर, यानी वो जो गाय उसकी गुम हो गई थी उसको उन्होंने बहुत जगह तलाशा, हर जगह उसने उसको तलाशा। एंडिंग, फाइनली ही फाउंड द काउ एंड लिव्ड हैप्पीली। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं, बिगिनिंग, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड एंडिंग। ठीक है, हर कहानी में ये चीजें कॉमन होगी ही। समझ में आ रहा है ना? तो ये तो बस खाली चार सेंटेंस से उदाहरण में दिया। अब इसको जब हम सेंटेंस में बनाना शुरू करें, जब स्टोरी में अप्लाई करेंगे, तो यही स्टोरी काफी लेंदी होगा, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो और भी लंबी हो सकती है। इसी तरह से सॉल्यूशन है वो और भी लंबा हो सकता है। इसी तरह से एंड पॉइंट वो भी बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। समझ गए? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं स्टोरी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, आप स्टोरी में देखो, देयर आर क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस का आप रिस्पॉन्ड करना सीखो। जैसे हु मतलब कौन, वेयर मतलब कहां, ये घटना कहां घटित हुआ, व्हेन कब घटित हुआ, और उस घटने में हुआ क्या। इसी तरह से हाउ डिड इट एंड, और ये खत्म कैसे हुआ। ठीक है, जैसे यहां पे एक 4 लाइन का एक स्टोरी दिया हुआ है, अब इससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले एग्जांपल समझते हैं। हु, जैसे एक लिटिल बॉय, इस तरह से वेयर, इन अ विलेज, व्हेन, वन मॉर्निंग, व्हाट हैपेंड, ही फाउंड अ लॉस्ट पपी, ही रिटर्न टू इट्स ऑनर। ये उदाहरण के तौर पर होता है। अब इसको हम स्टोरी में समझते हैं। ठीक है, वन मॉर्निंग अ लिटिल बॉय वाज वॉकिंग इन हिज विलेज, एक दिन सुबह की बात है, एक छोटा बच्चा अपने गांव में टहल रहा था। सडनली, यानी अचानक, ही फाउंड अ लॉस्ट पपी, उसने एक खोया हुआ पपी उसको मिला। पपी, कुत्ते का बच्चा। ठीक है, इस तरह से he looked around and finally found its owner, look around, इधर उधर उसने देखा, तलाशा, ढूंढा। ठीक है, and finally he found its owner, और आखिरकार उसको उस कुत्ते का ऑनर मिल गया, कुत्ते बच्चे का। the owner thanked him, फिर उस ऑनर ने उसका शुक्रिया अदा किया। समझ में आ रहा है ना? देखो, 4 लाइन ही सही, आप इस तरीके से जब आप शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली बातें और भी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ये मेथड है। समझ में आया? मूविंग टू द नेक्स्ट। अब स्टोरी जब आप बोल रहे होते हैं तो उसमें कुछ कनेक्टर्स, कुछ ऐसे वर्ड्स चाहिए होता है जिससे आप सेंटेंस को एक के बाद एक अरेंज करते जाए और आगे बढ़ते जाए। तो कुछ हमें कनेक्टर्स चाहिए होता है, कुछ ऐसे वर्ड, जैसे कभी कभी आप बोलते हैं सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, या बोलेंगे एट फर्स्ट, ऐसे बोल सकते हैं। फर्स्ट आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। इस तरह से फिर, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं फिर, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? देन। क्या बोलेंगे? देन आई सॉ एन ओल्ड मैन, फिर मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसके बाद, आफ्टर दैट मतलब क्या होता है? उसके बाद। कम ऑन, क्या होता है? उसके बाद। ठीक, सडनली, सडनली मतलब क्या होता है? अचानक। सडनली मतलब अचानक। ठीक, सडनली ही फेल डाउन, अचानक वो गिर पड़ा। इस तरह से लकीली, यानी खुशकिस्मत से, लकीली आई हेल्प हिम, यानी मैं उस व्यक्ति का मदद कर पाया,
ये भी मेरी खुशकिस्मत की बात है, ठीक है। तो क्या हुआ, लकीली आई हेल्प्ड हिम, खुशकिस्मती ये है मेरी कि मैंने उसकी मदद की। फाइनली मतलब आखिरकार, फाइनली मतलब आखिरकार, फाइनली ही थैंक्ड मी। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए, यानी एक फ्लो मेंटेन करने के लिए। ये और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल आप ये सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं स्टोरी को लिखने के लिए, ठीक है। चलो अब हम एक स्टोरी लेते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। द ऑनेस्ट बॉय, कहानी का टाइटल क्या है, ऑनेस्ट बॉय। एक बार, वंस मतलब क्या होता है, एक बार की बात है। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना एक बार की बात है, तो उसे हम सिंपली इंग्लिश में क्या बोल देंगे, वंस देयर वाज अ बॉय नेम्ड अली। एक लड़का था और उसका नाम क्या था, अली। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार था। वन डे यानी एक दिन, while वॉकिंग होम यानी घर जाते वक्त, ही फाउंड अ वॉलेट ऑन द रोड। उसको मिला, फाइंड मतलब पाना, और फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फाउंड। ही फाउंड अ वॉलेट ऑन द रोड, उसको रोड पे एक वॉलेट मिला, यानी पर्स जिसे बोलते हैं। इनसाइड इट, इनसाइड मतलब होता है अंदर, इनसाइड इट इसके अंदर, देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी, उसमें बहुत सारे पैसे थे। लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। एन आईडी कार्ड, और एक आईडी कार्ड भी था। इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट, अगर वो चाहता तो खुद के पास रख सकता था। इंस्टेड ऑफ मतलब होता है के बजाय, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट यानी वो खुद के पास रखने के बजाय, ही सर्च्ड फॉर द ऑनर, उसने ऑनर को ढूंढा, तलाशा। फाइनली आखिरकार, ही फाउंड द ऑनर, उसको ऑनर मिल गया। एंड रिटर्न टू द वॉलेट, रिटर्न द वॉलेट, और उसने क्या किया, वॉलेट को रिटर्न कर दिया। देन ऑनर वॉज वेरी हैप्पी, फिर ऑनर बहुत खुश हुआ। एंड रिवॉर्डेड अली फॉर हिज ऑनेस्टी, और उसकी ईमानदारी के लिए इनाम दिया। रिवॉर्ड मतलब क्या होता है, इनाम देना, समझ गए, हैव यू गॉट इट। तो अब ये सारी चीजें, ये जो मिल करके इसको बनाए, आप समझ पा रहे होंगे। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जब आप स्टोरी की बात करते हैं तो स्टोरी अक्सर क्या होता है, पास्ट में होता है, यानी पास्ट की घटना को जब हम नरेट कर रहे होते हैं उसे ही हम स्टोरी कहते हैं, ठीक है, इंसिडेंट या स्टोरी। तो पास्ट आपको ज्यादातर सेंटेंस मिलेंगे, तो आप पास्ट पे ध्यान देना, हमने पढ़ाया भी है पीछे क्लासेस की, अगर बात करें उसमें एपिसोड सब देख सकते हैं, जिसमें आपको पास्ट के ऊपर एकदम पूरा कमांड हो जाएगा, क्लैरिटी एकदम आ जाएगा इस तरह से। अब इस पे बेस्ड हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हु वॉज द मेन कैरेक्टर, इस कहानी में मेन कैरेक्टर कौन था, बताओ, अली था, ठीक है। व्हाट डिड ही फाइंड, उसको क्या मिला, बताओ। कहानी अगर आप समझे तो जाहिर सी बात है आपको पता चल गया होगा उसको क्या मिला, कमेंट में जरूर बताना। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, जब उसको वो चीज मिला तो उसके एवज में उसने क्या किया, उस चीज का वापस कर दिया, अपने पास रखा, क्या, आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट इज द मॉरल, तो इस कहानी में हमें क्या सीख मिलता है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, जरूर बताना आप, ठीक है। अब आपको हम आगे टास्क दे रहे हैं। टास्क क्या है, यहां पे देखो 4 वर्ड है, गर्ल, फॉरेस्ट, डॉग, रेन एंड होम। 4 वर्ड्स है, सॉरी 5 वर्ड्स है। अब ये 5 वर्ड्स को मिलाकर के आपको एक कहानी, एक स्टोरी तैयार करना है। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली इंग्लिश में सोचने में आपको दिक्कत हो रही, तो आप इस तरह से हिंदी में आप सोच सकते हैं। अरे एक बार की बात है, एक लड़की थी, वो अपने डॉग को लेकर के वो टहल रही थी। टहलते टहलते वो बहुत दूर निकल गई और एक जंगल में वो चली गई, और उसके बाद फिर वहां अचानक से मतलब मुझे उसे कोई ऐसी चीज दिखी जो उसको डरा रहा था, और वो उससे डर के भाग रही थी। भागते भागते वो जंगल के अंदर चली गई, और उसके बाद वहां से वापस लौटते लौटते अंधेरा छा गया, और उसके बाद फिर बारिश भी होने लग गई, और बारिश बहुत तेज हो रही थी, और उसके साथ डॉगी था। और उसके बाद फिर दोनों एक मतलब शी वॉज वेरी वरीड अबाउट डॉग एंड फॉर हरसेल्फ एज वेल, वो खुद के लिए भी चिंतित थे। उसके बाद किसी तरह से मुश्किल से वो घर वापस लौटे, और वापस लौटने के बाद ये कहानी उसने अपने घर वाले को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। समझ में आया ना। तो ये तो मैं ऐसे एज्यूम करके बता रहा हूं, आप थोड़ा सोच करके आप अच्छे से इसको रिलेट करके, एक दूसरे से रिलेट करके कहानी बनाओ, और उसके बाद फिर इंग्लिश में बोलने का प्रयास करो उसको। हैव यू गॉट इट? इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू।